नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो 21 अक्टूबर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जी हां, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के 21 अक्टूबर को जो ग्रुप ई का पेपर हुआ था जीके का शारीरिक शिक्षा के लिए, जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पूरी व्याख्या सहित। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। साथ ही साथ मैं आपको प्रूफ भी दूंगा जो हमारी 50 रुपये वाली पीडीएफ में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किस शहर में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। जो राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है जिसे उदयपुर में स्थापित किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बहुत बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। तो उदयपुर जो झीलों की नगरी जानी जाती है, जहाँ पर अब देशी और विदेशी पक्षियों के लिए उदयपुर को जाना जाएगा। जी हाँ, उदयपुर शहर के गुलाब बाग में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क बनकर है वो तैयार हुआ है, जिसमें जो अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई जो अफ्रीकी पक्षियों की 28 से अधिक प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएगी। तो पार्क का निर्माण पर्यटन विभाग, वन विभाग और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से 11.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। तो ये राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है जो उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, हम बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के 3 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान से इस बार भारतीय दल में 3 खिलाड़ी शामिल किए गए थे, जिसमें हैमर थ्रो के अंदर चूरू जिले की मंजू बाला, पैदल चाल में राजमंद की भावना जाट और वेट लिफ्टिंग में झुंझुनू के अजय सिंह शेखावत शामिल थे। तो आपको बता दें कि जो वेट लिफ्टिंग में अजय सिंह शेखावत चौथे स्थान पर रहे थे, पैदल चाल में भावना जाट है वो 8वें स्थान पर रही थी और हैमर थ्रो में मंजू बाला है वो 12वें स्थान पर रही थी। तो राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में किया गया था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कल हुए एग्जाम में, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी की है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इसमें 5 लाख रुपए तक किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि जो 5 खिलाड़ियों को एक वित्तीय वर्ष में और 5 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। अभी तक 210 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिल चुका है और 40 खेल प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो आपको बता दें इसमें प्रोत्साहन राशि है जो पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की और महाराणा प्रताप पुरस्कार की, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया गया है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था कल, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, भारत का पहला जो पवन सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे शुरू किया गया है जैसलमेर में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन है वो हम अपनी 50 रुपये वाली पीडीएफ में हमने डाला था। तो सारे ही क्वेश्चन मोस्ट वहीं से आए हैं। डायरेक्ट मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूंगा वीडियो के एंड में। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा 29 सितंबर को राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा और 150 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र शामिल है। इसी के साथ ही जो वर्तमान में AGEL की जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की कुल परिचालन उत्पादन क्षमता है वो 6.7 गीगावाट हो गई है। मई 2022 में जैसलमेर में ही 390 मेगावाट की क्षमता वाले भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट का संचालन भी किया गया था। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था वो योजना से था, राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है। तो मुख्य रूप से स्कूलों में बच्चों को दूध प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को हफ्ते में 2 दिन दूध दिए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को 150 ml दूध दिया जाएगा और 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को 200 ml दूध दिया जाएगा।
तो इसमें स्कूलों में बच्चों को दूध प्रदान करना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, कथन दिए गए हैं, अपने को पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, इस परिषद का गठन जनवरी 2020 में किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस परिषद का गठन है वो जनवरी 2020 में नहीं, 7 मार्च 2020 को किया गया था। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, जिसे 7 मार्च 2020 में गठित किया था। दूसरा है, सरकार ने इसका कार्यकाल जून 2023 तक बढ़ा दिया है। तो यह भी बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2023 तक बढ़ाया है, न कि जून 2023 तक। अगला कथन दिया गया है, राजस्थान के मुख्य सचिव इस परिषद के अध्यक्ष है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री इस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला कथन दिया गया है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा अपना, अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष है। ये बिल्कुल सही है, अरविंद मायाराम है वो राजस्थान सरकार की ओर से जो गठित किए गए राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष है। बाकी इसका गठन किया गया था 7 मार्च 2020 को। इसका जो कार्यकाल है वो मार्च 2022 तक निर्धारित था, लेकिन इसे बढ़ाते हुए दिसंबर 2023 तक किया गया है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 में स्थापित कहाँ किया गया था। तो ये पिछले साल से क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, जिसकी स्थापना जयपुर में की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के जयपुर में, ये मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, तो पुणे में स्थित महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। 1 अक्टूबर को इसके आदेश जारी करते हुए इसकी स्थापना है वो जयपुर में हुई है, जहां पर युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए सुशासन और सामाजिक कार्यों में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, जिसकी स्थापना जयपुर में की गई, और इसमें जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर BN शर्मा को इस संस्थान का निदेशक भी बनाया गया है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक अधिष्ठापित क्षमता पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 22 मार्च तक के ताज़ा जारी आंकड़ों के अनुसार जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में 17,040.62, यहाँ 17,040.62 मेगावाट का विकास करते हुए प्रथम स्थान पर राजस्थान में जो पवन ऊर्जा की सर्वाधिक अधिष्ठापित जो क्षमता है वो पाई जाती है। दूसरे स्थान पर गुजरात है, और इसके अलावा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। वहीं अगर बात की जाए सौर ऊर्जा में भी राजस्थान है वो अग्रणी राज्यों में शामिल है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, जिसमें कौन राज्यसभा से है कौन लोकसभा से है। अगर आपको इसका याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान से कौन से राज्यसभा सदस्य संघ परिषद मंत्री है। जी हाँ, राज्यसभा सदस्य है राजस्थान से, इनमें से कौन से है जो संघ परिषद मंत्री है। तो इसमें आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव होंगे, क्योंकि भूपेंद्र यादव ही बाकी ऑप्शन में है जो राज्यसभा से राजस्थान के लिए सदस्य है। इसके अलावा कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत ये लोकसभा के सदस्य है। तो आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव जो वर्तमान में राजस्थान से है और राजस्थान के मूल रूप से अजमेर से रहने वाले हैं, और इनको सरकार द्वारा श्रम एवं पर्यावरण मंत्रालय का प्रभार इनको सौंपा गया था। तो इनके अलावा यह संघ परिषद मंत्री भी है भूपेंद्र यादव, जो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य भी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे कल हुए एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो 50 रुपये वाली PDF में हमने एक क्वेश्चन डाल रखे थे, जो पहला बर्ड पार्क है वो राजस्थान का बर्ड पार्क है वो उदयपुर में तैयार होगा, ये भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा गया है। इसके अलावा बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे। 3 खिलाड़ी डिटेल में हमने इसमें बताया गया था। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को बढ़ाते हुए 5 लाख रुपये किया गया, ये भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आया है। अडानी द्वारा जो हाइब्रिड जो पवन सौर ऊर्जा संयंत्र है वो जैसलमेर में शुरू किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है।
इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में आया है, जो दूध प्रदान करना मुख्य उद्देश्य योजना का। ये पिछले साल की जो करंट अफेयर्स की 6 महीने की PDF थी, जिसमें महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना जयपुर में की जाएगी। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो PDF अगर आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा उसका डिटेल दिया गया है, हमारे नंबर पे आप मैसेज करके PDF है वो ले सकते हैं। 50 रुपये की PDF है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक आपको अपडेटेड PDF है वो मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर राजस्थान विशेष बोल के एक PDF आती है, जिसमें योजनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे बजट, आर्थिक समीक्षा, उसके बारे में भी आपको पूरा विस्तार से दिया हुआ मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।